आपके बारे में जानकारी मिला है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं मिलान पहुंचने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि महीन किसी और से प्यार करता है। What? You just say he's having an affair? इन बच्चों का मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर उतना ही हक है जितना कि ऋषभ का। महीन को इलेक्शन लड़ने से रोकना होगा तुम्हें। अभी अगर मैं बहन के पास चला जाऊं तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? देखो स्वेतलाना, फोन मत रखना, वरना कल सुबह ताऊ जी को अपने शेयर्स बेचकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। मैं तुम पे नहीं, शीला की नीयत पर शक कर रही हूँ। तुम आजकल की इन लड़कियों को जानते नहीं। Cheers to the future chairman. थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो मैं आपके इस एहसान के लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। Don't be silly. तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? कंपनी पर तुम्हारा हक है और चेयरमैन तो तुम्हीं को बनना चाहिए। थैंक यू। अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, ये आपके लिए। क्या है इसमें? पैसा। आपने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से पैसे दे सकते थे। नहीं ताऊ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था जिस दिन आप स्वेताना से शेयर्स खरीदने में कामयाब हो जाएंगे उसी दिन मैं सारी रकम आपको लाकर दे दूंगा। लेकिन बेटे, स्वेतलाना के शेयर्स तो मेरे हाथ में आए नहीं हैं। अरे नहीं आए तो आ जाएंगे, कल सवेरे तक तो आ ही जाएंगे ना। सो तो है। ऑनेस्टली ताऊ जी, आप स्वेताना को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। उल्टा मुझे तो ऐसा लगा था कि जब आप स्वेतलाना के पास से शेयर्स खरीदने जाएंगे उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि आप मेरे लिए शेयर्स खरीदने गए। लेकिन वो भी औरों की तरह यही समझती है कि मैं महीन के लिए शेयर्स खरीद रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन जब तुमने उसके पास जाकर उस पर यह इल्जाम लगाया कि वो शेयर्स मुझे बेच के महीन को चेयरमैन बनने में मदद कर रही है तो उसे यकीन हो गया होगा कि मैं ये शेयर तुम्हारे लिए नहीं खरीद रहा हूं। एग्जैक्टली। बेवकूफ औरत खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, बहुत अक्लमंद समझती है खुद को। अब देखता हूं मेरे सामने कैसे जबान लड़ाती हो। वाह, मान गए आप दोनों को। मुझे बेवकूफ बनाने में सफल जरूर हुए, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तुम? हाँ ऋषभ, वही बेवकूफ औरत। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? किसने? मुझ पर हमदर्दी करने वाले अभी भी बहुत लोग हैं ताऊ जी। उनमें से एक है ऊपर वाला जिसने आज तक मेरी रक्षा की है। हम पर जासूसी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें स्वेताना? कीप योर माउथ शट, बदतमीज। अगली बार अगर मुझसे इस तरह बात की तो क्या कर लोगी तुम? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक ऐसा तमाचा मारूंगी कि फिर मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी नहीं करोगे। Shut up! You! How dare you! मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? लगता है आज तमाचा खाने की ठान ली है तुमने ऋषभ। ताऊ जी, इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहिए। हाँ, इनकी हिम्मत कहाँ होगी? अरे ये किस जबान से मुझसे बात करेंगे? आप इतने गिर सकते हैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे ताऊ जी। मैंने जो कुछ भी किया मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए किया। झूठ। आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस खानदान से बर्खास्त कर सके। आप नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे बड़े होकर एक दिन इस कंपनी को चलाएं। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चौखट पर कदम नहीं रख पाएंगे। ताऊ जी, एक दिन मेरे बच्चे इस कंपनी को चलाएंगे क्योंकि वो इस खानदान के सदस्य हैं। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मत भूलो ऋषभ कि मेरे बच्चे केशव मल्होत्रा के बच्चे हैं और उनके नाम के साथ मल्होत्रा का नाम हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। उससे कुछ नहीं होता स्वेतलाना। तुम्हारी शादी केशव मल्होत्रा से नहीं हुई थी। कानूनन रंजना ही उसकी पत्नी है। तुम्हारे बच्चे नाजायज कहलाएंगे। ताऊ जी, सिर्फ अग्नि के सामने 7 फेरे लेने से कोई किसी की पत्नी या पति नहीं बन जाता। केशव ने रंजना देवी के साथ जरूर शादी की, लेकिन उसने संसार मेरे साथ रचाया। और इसी बात पर ऋषभ को गुस्सा आता है। क्यों ऋषभ? हाँ, गुस्सा आता है मुझे। तुम्हारी वजह से आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। शर्म आती है। हाँ, इसलिए बेशर्म हरकत कर रहे हो तुम लोग। एक बात मत भूलो ऋषभ, तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। तुम चाहो तो मुझे कोर्ट में घसीट लो, लेकिन मैं लड़ूंगी। मैं भी देखता हूँ कब तक लड़ती हो तुम। अब के लिए मेरी फिक्र छोड़ो ऋषभ और चेयरमैन का इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है।
ये इलेक्शन तो मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। आई डोंट थिंक सो ऋषभ, वरना तुम मेरे शेयर्स को हासिल करने के लिए इतने बेताब नहीं हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस इलेक्शन में मेरे वोट्स बहुत अहम साबित होंगे। मैं तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी ऋषभ। Please come. Oh, nice. इंडियन है? Very much Indian. मैं भी इंडियन हूँ। मेरा नाम अल्बर्टोली है। Albertoli. It sounds very much like Italian. एक्चुअली क्या है, मेरा नाम अल्बर्ट है। यहाँ सब लोग मुझे अल्बर्ट टोली बुला लेते हैं। क्या है, इटली में एक स्पेशलिटी है, वो और ली को जोड़ देते हैं हमेशा, तो मैं अल्बर्ट से अल्बर्ट टोली हो गया। बाय द वे, आप हैं मिस्टर? I'm Rao. Sudhakar Rao. इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। Same. मैं यहाँ मिलन में टैक्सी चला लेता हूँ, और मैनेजमेंट जब भी कोई इंडियन आ लेता है तो मुझे भेज देता हूँ। That's right. आप ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है लगता है। Yeah, बस 2 या 3 दिन। आजकल तुमने सुबह सुबह शराब पीना शुरू कर दिया है। वो क्या है कि तेरा चेहरा जो है ना वो ख्वाब में आने लगा है, तो फिर गुड मॉर्निंग तो करनी पड़ती है ना। रॉनी, तुम क्यों अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हो? शराब पीने से आज तक किसी को भी फायदा नहीं हुआ है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम? ओ भाई, या तो मैंने ज्यादा पी ली है, या फिर आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से हुआ है, वरना तू इतनी हमदर्दी तो नहीं दिखा सकती। रॉनी, माना कि हमारा रिश्ता टूट गया है, लेकिन हम तो... किसने तोड़ा ये रिश्ता? मेरे लिए तो आज भी मेरी पत्नी है, चाहे तू 10 साल केशव मल्होत्रा की रखेल बन के रही है, और शायद अगले 20 साल किसी और की बन के रहे, लेकिन कानूनी तौर पर तू मेरी बीवी है, और मेरे मरने के बाद मेरी बेवा कहलाएगी। इतनी आसानी से तू तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। रानी, कम से कम अपना नहीं तो सोनू को तो ध्यान में रखते हुए पीना बंद कर दो। उस बेचारे पर इसका कितना बुरा असर पड़ा होगा, ये कभी सोचा है तुमने? और उसकी माँ जो दुनिया भर की रखेल बनकर घूमती है, उस बात का तो असर ही नहीं पड़ता होगा ना उस पे। मैं तो उसके पास रहता हूँ, तू रहती है क्या उसके साथ? फिर से वही सब शुरू करके क्या फायदा? तुम मुझे तलाक नहीं देते, सोनू को मेरे साथ रहने नहीं देती, तो मैं उसके साथ वक्त कैसे बिताऊं? तुम ही बताओ। ये ज्यादा भोली मत बन, तू अब भी उसके साथ रह सकती है उसकी माँ बनकर, लेकिन ये गराज तो अब तेरे को झोपड़ी नजर आता होगा ना। रानी, मेरा अब तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम नशे में धुत रहो। ये बात क्या है? तू जब से आई है मीठी मीठी बातें करी जा रही है, असली बात बता। मुझे गलत मत समझो रानी, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। वो बहुत हो गया ये नाटक, अब सच सच बात बता। बोल ना, बोल कि तेरे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, ये सच है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पैसों के लिए मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, नहीं है तो ना सही। अभी तू एक काम कर, तू जा। क्या है कि बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलेगी ना तो मेरे को डायबिटीज हो जाएगी यार, शुगर की बीमारी। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? काहे के लिए तेरे से नाराज होऊंगा? क्योंकि आज तक जब भी मैंने तुम्हें पैसे देने से इनकार किया है, तुमने या मुझे डांटा है या मुझे गाली दी है, लेकिन आज तुमने ये सब कुछ नहीं किया। भाई, ये मत सोचना कि मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आ गया। अभी तू एक काम कर, तू जा। और एक बात याद रखना कि अगर आज के बाद तुझे कोई तकलीफ हुई तो ये मत बोलना कि रोनी ने तुझे चेतावनी नहीं दी थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या करोगे तुम? मैं तुझको बताऊंगा कि रोनी किस बला का नाम है। अभी गुड बाय एंड वो क्या बोलते हैं, टूल डू, निकल ले यहां से।
सर आपको अगर मिलन के घूमने हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको घुमा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपको मिलन के शहर काल में मुझे बहुत खुशी होगी। मुश्किल में 1 या 2 आदमी साल में आता है यहाँ पे, और अपने देश के आदमी से मिलने को मुझे बेहद खुशी मिलती है। कितने साल से हो यहाँ पे? 20 ईयर, 20 साल। लेकिन मिलन में कुछ ही महीने हुए, इसके पहले मैं रोम में थे। भाई आपकी हिंदी तो बहुत साफ है। और बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मेरा माँ बाप ये चाहते कि हम अपने मातृभाषा कभी ना भूलें, इसलिए हम अपने घर में हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी फिल्म देख लेते हैं, हिंदी गाने गा लेते हैं, घर के बाद इटालियन। आज वेरी नाइस। भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। जब तक मैं मिलान में हूँ सिर्फ मुझे आप ही घुमाओगे। मामा मिया, अलबत्ता, बहुत खुश है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड डे, सी यू लेटर। बाय बाय। वाह स्वेतलाना, भाई काफी अच्छे डिजाइन बना लेती हो तुम। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी ऋषभ? इजाजत? मैडम, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है, और ऋषभ मल्होत्रा जहां भी जाता है वहां के दरवाजे खुद ब खुद उसके लिए खुल जाते हैं। उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आइंदा तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज नहीं, समझे? मेरा ऑफिस। और वैसे भी बिना इजाजत किसी और के घर या ऑफिस में घुसना बदतमीजी मानी जाती है ऋषभ। और लगता है तुम्हें ये तमीज तुम्हारी माँ ने सिखाई नहीं, और सिखाती भी कैसे? खुद को होश हो तब ना। शट अप स्वेतलाना, अगर इसके बाद अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज और कहा तो क्या करोगे? क्या बोलो? अरे ऋषभ मल्होत्रा, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और अगर तुमने गलती से भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, समझे? इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये गुस्सा कहीं और ले जाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुमने ये टूटा फूटा वर्कशॉप क्या खोल लिया, अपने आप को एक बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट समझने लगी हो। क्यों? होगा टूटा फूटा ऋषभ, लेकिन गर्व से मैं कह सकती हूँ कि इस वर्कशॉप को मैंने अपनी मेहनत, अकल और लगन से शुरू किया है। तुम्हारे जैसा कोई मुफ्त में पाई हुई कंपनी नहीं है ये। और अगर तुम केशव के बेटे नहीं होते तो आज तुम सैकड़ों नौजवानों की तरह नौकरी ढूंढने में लगे रहते। बकवास बंद करो स्वेतलाना, मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक चला लेती हो तुम ये वर्कशॉप। तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी ऋषभ, क्योंकि ये वर्कशॉप कभी बंद नहीं होगा, समझे? खैर, जाहिर है तुम मेरा वर्कशॉप देखने नहीं आए हो। हाँ, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। ओह रियली? कुलकर्णी, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? पैसा, 20 लाख रुपया। मैं चाहता हूं कि तुम ये पैसा रख लो और इसके एवज में एनुअल जनरल मीटिंग में ना आओ। वाह, पहले मेधा को भेजा मुझसे शेयर्स खरीदने के लिए, और फिर ताऊजी की आड़ में मुझसे शेयर्स खरीदने की कोशिश की, और अब ये लग रहा है कि तुम चेयरमैन बनने के लिए बहुत डेस्परेट हो गए ऋषभ। स्वेतलाना, अगर तुम्हें ये पैसा कम लग रहा है तो मैं और देने के लिए तैयार हूं। तुम सिर्फ 10 दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चली जाओ। उठाओ ये बैग और दफा हो जाओ यहां से। देखो स्वेतलाना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ताऊजी ने जो रकम तुम्हें देने का वादा किया था, मैं उससे दुगनी रकम देना चाहता हूं तुम्हारे शेयर्स के लिए। लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाकई बहुत अच्छी तरह चल रही है, और अगर ऐसा हो तो मुझे ये शेयर्स बेचने ही नहीं चाहिए। क्यों? कम ऑन यार स्वेतलाना, मजाक मत करो, मैं सीरियस हूं। एंड आई एम ऑल्सो डेड सीरियस ऋषभ। मैं ये शेयर्स नहीं बेचूंगी। एक बात की गांठ बांध लो ऋषभ, मैं भले रास्ते पर आ जाऊं और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हों, फिर भी मैं ये शेयर्स हरगिज नहीं बेचूंगी। देखो स्वेतलाना, मैंने तुम्हें एक फेयर ऑफर दी है। इस ऑफर पर अगर तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रही हो, मेरी बात मान लो, जितनी रकम चाहे ले लो और तुम्हारे शेयर्स मेरे हवाले कर दो। भीख मांग रहे हो ऋषभ, तो ढंग से मांगना सीखो, या फिर फुटपाथ पर किसी भिखारी को भीख मांगते देखो और उससे कुछ सीखो। भीख सर झुकाए और नीची आवाज में मांगते हैं, समझे? अपनी जबान को लगाम दो स्वेतलाना। खैर मनाओ कि यह बात तुमने अपनी वर्कशॉप में कही, इसलिए मैं चुप रहा, वरना जाओ ऋषभ जाओ, और एक गीदड़ भक्ति किसी और को सुनाओ। एंड नाउ प्लीज इफ यू एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम है।
देखो सिद्धार्थ, लिसन टू मी। मैं आखिरी बार तुमसे ये पूछना चाहता हूं, तुम अपने शेयर्स मुझे बेचोगी या नहीं? वेट, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे यहीं पड़े हैं, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोच के बताओ। ऋषभ, मैंने एक बार कह दिया है, अब ये बैग लेकर यहां से दफा हो जाओ। स्वेताना, देखो तुम तुम्हारी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा नहीं कमा पाओगी। मेरी बात मान लो और ये पैसा रख लो। थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूं ऋषभ, मुझसे शेयर्स खरीदने की कोशिश के बजाय क्यों ना तुम यही मेहनत महीन को इलेक्शन न लड़ने की कोशिश में डालते, हो सकता है तुम कामयाब हो। मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कुलकर्णी, यस सर। ये बैग ले जाओ। थैंक गॉड। स्वेताना, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने ये लड़ाई जीत ली। मुझे ठुकराकर तुमने एक बहुत ही छोटी सी लड़ाई जीती है, लेकिन ये जंग मैं ही जीतूंगा। और जिस दिन मैं चेयरमैन बन गया, मैं तुम्हें अपने शेयर्स बेचने पर मजबूर कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? गुड बाय। देखो कितनी तारीफ निकली है तुम्हारी। Isn't it wonderful? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के रिपोर्ट्स मिलेंगे हमें। वाकई एक्सीलेंट वर्क। अब देखना तुम, सिर्फ इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे दूसरे सारे अखबार और मैगजीन्स के जर्नलिस्ट तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहेंगे। शीला, मैं तो समझ रहा था कि तुमने सारे अखबार वाले और मैगजीन्स के जर्नलिस्ट को बुलाया। ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तो सिर्फ गिने चुने पेपर्स और मैगजीन्स के जर्नलिस्ट को बुलाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इन लोगों ने तुम्हारे लिए अच्छे रिपोर्ट्स लिख दिए तो बाकी सारे जर्नलिस्ट तुम्हारे पीछे दुम हिलाते चले आएंगे इंटरव्यू लेने। अगर इन्हें साधारण तौर पर राइटिंग के लिए बुलाते ना तो 1000 नखरे दिखाते। समझ में नहीं आता शीला, ये जर्नलिस्ट ऐसा करते क्यों है? हर कोई इंपॉर्टेंस चाहता है महीन, चाहे वो एडिटर हो या साधारण सा जर्नलिस्ट। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुम्हें एक और फायदा हुआ है। जानता हूँ, जिस तरह से ऋषभ की बदनामी हुई है उसकी माँ रंजना देवी के कारण, इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। इसके लिए तो तुम्हें दाग देनी पड़ेगी। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम भाभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने वाली हो। इफेक्ट के लिए महीन? मैं कुछ समझा नहीं। जर्नलिस्ट बहुत शार्प होते हैं महीन। रंजना देवी को वहां देखकर और उनकी गालियां सुनकर तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आए थे ना, वो बिल्कुल सच्चे और जेन्युइन थे। लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले से बता देती कि ये सब तमाशा होने वाला है, तो शायद तुम उस तरह से रिएक्ट नहीं करते और जर्नलिस्ट को पता चल जाता। फैबुलस शीला, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती? कैसे सोच लेती हो तुम ये सब? सालों का तजुर्बा है मुझे, और फिर थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी जानती हूँ। कौन किस तरह बिहेव करेगा जान लेती हूँ पहले से। रियली? अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं किस किस्म का आदमी? छोड़ो भी, फिर कभी। नहीं, अभी इसी हुआ। तुम मुझे बताओ, मैं किस तरह का आदमी? प्लीज कम ऑन। अच्छा बताती हूँ। दिखने में तो तुम बहुत ही हंसमुख और खुश नजर आते हो, लेकिन तुम हो नहीं। तुम बहुत ही कड़वे हो। तुम्हारे अंदर एक कड़वाहट भरी हुई है जिसे तुम सालों से दबा कर रखे हुए हो। इसे निकाल डालो महीन, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। कैसे जान लिया तुमने ये? तुम एक खुली किताब की तरह हो महीन। इतने भोले भाले हो, इतने सीधे हो, इट्स रियली अनबिलीवेबल। जी चाहता है तुम्हें इस बेदर्द और जालिम दुनिया से बचा कर रखूं, ताकि तुम्हें और चोट ना खानी पड़े। सच कह रही हो तुम शीला। जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक सभी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, भले वो भैया हो, निशी या कोई और। किसी ने मेरे जज्बातों की कद्र नहीं की, हमेशा मुझे नीचा दिखलाना चाहा, बल्कि मेरे माथे पर नाकामयाबी का एक लेबल सा चिपका दिया है। और इसीलिए तुम इनसिक्योर हो महीन। एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह थी, कमजोर, असहाय, बात बात पर आंसू टपकाती। मुझे लगता है शायद ये मेरी किस्मत है। लोग मुझे लाते मारते और मैं लाते सहती जाती। लेकिन सहन शक्ति की भी एक हद होती है, और जिस दिन ये सहन शक्ति खत्म हुई, उस दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। महीन, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पहले ही अपने आप को बदल लो। तुम ये सब
मुझे खुश करने के लिए नहीं कर रही हो। यू आर जेन्युइन, अ ट्रू फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।